एक बच्चा था और बच्चा इम्तिहान में फेल कर गया। पिता के पास आया, पिता ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का। बच्चे ने कहा कि प्रिंसिपल साहब का बेटा फेल कर गया। पिता ने कहा कि मैं तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूं। बच्चे ने कहा विधायक जी का बेटा भी फेल कर गया। पिता ने कहा कि मैं तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूं। तो बेटे ने कहा कि जब प्रिंसिपल साहब का बेटा फेल कर गया, विधायक जी का बेटा फेल कर गया, तो आप कौन से प्रधानमंत्री हैं। यही हो रहा है बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आपके जहन में यह सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं और इस पूरी रिपोर्ट का, इस पूरी खबर का टाइटल ये क्यों है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार मदद कर रहे हैं। ये कैसी अटपटी बात है जो मैं कर रहा हूं। यकीन मानिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद चिराग पासवान कर रहे हैं और यही हम इस पूरी रिपोर्ट में आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं जो कुछ भी, कोई भी खबर आप दर्शकों के बीच परोसता हूं तो अपनी समझ के अनुसार परोसता हूं। राजनीति को जितना मैं समझता हूं, हो सकता है मेरी समझ में कोई दिक्कत हो, लेकिन मेरी जो समझ है, समझ कहती है, उस तरह से खबर मैं आपके बीच परोसता हूं। तो मेरी समझ ये कह रही है कि चिराग पासवान एक तरह से नीतीश कुमार की मदद कर रहे हैं, मदद करते रहे हैं। कैसे, उस पर बात शुरू करते हैं। एक चुटकुला आपने सुना होगा बचपन में, जो अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में चुटकुला कहते हैं। एक बच्चा था और बच्चा इम्तिहान में फेल कर गया। पिता के पास आया, पिता ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का। बच्चे ने कहा कि प्रिंसिपल साहब का बेटा फेल कर गया। पिता ने कहा कि मैं तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूं। बच्चे ने कहा विधायक जी का बेटा भी फेल कर गया। पिता ने कहा कि मैं तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूं। तो बेटे ने कहा कि जब प्रिंसिपल साहब का बेटा फेल कर गया, विधायक जी का बेटा फेल कर गया, तो आप कौन से प्रधानमंत्री हैं। यही हो रहा है बिहार में। 15 सालों का सिगुफा, 15 सालों का जो शासनकाल रहा, लालू राबड़ी शासनकाल, पहले उसको भुनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए और अब सत्ताधारी पार्टी जेडीयू या फिर बीजेपी ने उसी शासनकाल को ढाल बनाया है अपनी नाकामियों को छुपाने का। और कहते हैं कि यह पब्लिक है, सब जानती है। तो ये जो बार बार चर्चा होती है, जब भी सवाल सरकार और सिस्टम की नाकामियों का होता है, सवाल उठाया जाता है और तब सत्ताधारी दलों की तरफ से जवाब आता है, या विपक्ष के सवालों पर सत्ताधारी दलों का जवाब आता है कि लालू राबड़ी शासनकाल में क्या स्थिति थी, 15 सालों का जिक्र आता है। ऐसा नहीं है, पब्लिक जानती है, लोग समझते हैं और इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं और उस जनता दरबार में कैसी कैसी शिकायतें आती हैं, सिस्टम को लेकर, अफसरों को लेकर, गांव के लोगों को किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है, सरकार के दावों और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है, वो सब कुछ मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है।
तो लोगों में नाराजगी है। और मैंने क्यों कहा है कि चिराग पासवान मदद कर रहे हैं? दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। चिराग पासवान भी यह दावा करते रहे कि इसमें हमारा योगदान है, हमारी वजह से जेडीयू सिमट गई। और जेडीयू ने भी कभी इसको खारिज नहीं किया। जेडीयू ने भी अपनी हार का ठीकरा, अपने खराब परफॉर्मेंस का ठीकरा चिराग पासवान और उनकी पार्टी के मत्थे ही फोड़ा। लेकिन क्या जेडीयू सिर्फ, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो राजनीतिक नुकसान 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद हुआ, वो सिर्फ चिराग पासवान की वजह से हुआ? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर नहीं थी बिहार में? लोगों की नाराजगी नहीं थी? तो दरअसल यही मदद चिराग पासवान ने की है। चिराग पासवान वो सर बन गए हैं जिस पर जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ सकते हैं। जेडीयू के नेता, जेडीयू कभी वे स्वीकार नहीं करेगी कि सरकार की जो नाकामियां रही हैं, सिस्टम की जो नाकामियां रही हैं, उसकी वजह से लोगों में भारी गुस्सा रहा है, लोगों की नाराजगी रही है। और उसका परिणाम है 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जेडीयू की सीटें आई हैं। लेकिन जेडीयू ने भी चिराग पासवान के सर ठीकरा फोड़ा है, तो जेडीयू के लिए यह अच्छी बात है। तो यही मदद चिराग पासवान ने की है कि वो सर बन गए हैं और शायद अब भी मदद कर रहे हैं। अब भी चिराग पासवान के सर ही ठीकरा फूटेगा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जेडीयू के दूसरे बड़े नेता हो, जेडीयू के प्रवक्ता हो। अब भी 15 सालों की बात करते हैं, लालू राबड़ी के शासनकाल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू राबड़ी के शासनकाल की बात करके उसको भुनाकर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बने 2005 में। 2015 में आरजेडी के साथ ही उन्होंने सरकार चलाई, कुछ महीनों के लिए ही सही। सवाल यह है कि सरकार अपनी बात कब करेगी? बिहार का विकास जवान क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा ही क्यों है? 2005 से लेकर 10 तक जो मुख्यमंत्रित्व काल था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उसमें वो बचपन कहा जा सकता है बिहार के विकास का। 15 साल से ज्यादा हो गए, उस विकास को अब जवान हो जाना चाहिए था। बार बार वो तस्वीर क्यों दिखाई जाती है? 2005 के पहले की तस्वीर क्यों दिखाई जाती है? 2020 के बाद की बात क्यों नहीं होती है? 2020 की बात क्यों नहीं होती है? 2021 की बात क्यों नहीं होती है? बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना काल हो, चमकी बुखार हो, या फिर वैसे भी बिहार की चिकित्सा व्यवस्था, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। और जब आप गांव जाएंगे तो लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा लोगों में कितनी नाराजगी है। पता नहीं उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के दूसरे बड़े नेता घूमते हैं बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा तो कमाई, सिंचाई, दवाई और सुनवाई की बात करते थे। उनको बिहार के लोगों की, बिहार में जहां वो घूमते हैं वहां शिक्षा और स्वास्थ्य में खराबी दिखती है कि नहीं दिखती है? या फिर पूरे बिहार में जिस तरह से वो घूम रहे हैं वहां पूरे बिहार में उनको रामराज ही दिखता है, सब कुछ बेहतर ही दिखता है? चश्मा बदल गया होगा। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, दोनों सीटें जेडीयू की है, और अगर परिणाम अनुकूल नहीं आए तो हो सकता है ठीकरा फिर चिराग पासवान के सर फूटे।
दोनों का फायदा है इसमें। चिराग पासवान गर्व से यह कह सकते हैं कि हमने आपको नुकसान पहुंचाया, हमने आपको हराया, और कहते हैं, और जेडीयू कहती है कि नकारात्मक राजनीति करते हैं चिराग पासवान, उन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया, उनकी वजह से हम हारे। तो जेडीयू को भी स्वीकार करना नहीं पड़ा कि लोगों की नाराजगी की वजह से, सिस्टम और सरकार की नाकामियों की वजह से, वायदों और दावों और हकीकत के बीच का जो फासला है उसकी वजह से हम हार रहे हैं। हमारी स्वीकार्यता घट रही है बिहार के लोगों में। यह सारा ठिकरा चिराग पासवान के सर फूट जाता है। तो यही मदद चिराग पासवान ने की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उपचुनाव के बाद तस्वीर क्या होगी यह देखना होगा। बहुत हद तक संभव है ठिकरा फिर चिराग पासवान के सर ही फूटेगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।